जी, तो आज का सेशन है ना जो हमारा वो है इम्बैलेंस के ऊपर। सर उससे पहले एक बार आप वो ईटीसी का वो स्ट्रक्चर लगा कर दिखा देंगे सर। मुझसे थोड़ी सी गलती हो रही। आप अदनान बोल रहे हैं? आपका मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस्टेक था आपको। जी जी। जी सर, मैं अदनान बोल। ठीक जी, ठीक, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। ETC USDT। जी, तो इस जगह से स्टार्ट करते हैं हम। ये हाई हो गया, लो, और देन इस जगह पे ना आपने देखनी होती है प्रीवियस अपनी जो कैंडल है ना हमारे पास, ये वाली बाय की कैंडल। तो ये हाई, और उसके बाद अगर इस कैंडल को देखें ना तो इसकी छोटी सी विग नीचे आई हुई है, तो इसको हम लो लेंगे। ये हमारे पास एक लो है। तो फिर ये हाई है, तो देन ये लो लगा। अब ये लो क्या है, ये इस वीडियो में हम कंफर्म करेंगे। ये नीचे तो आया, इसने चेंज ऑफ करेक्टर तो किया, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो उतनी देर तक जब मार्केट दोबारा आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे तो वो वैलिड नहीं होता। ये जस्ट लिक्विडिटी भी पिक होती है। तो इस केस में एक तो लिक्विडिटी मार्केट ने पिक की, और दूसरा आज जो हम इम्बैलेंस देखेंगे ना, तो इम्बैलेंस लेने ना मार्केट नीचे आई, तो ये लो लगा, देन उसके बाद ये हाई लग गया। तो अब इस जगह पे ना, अब हाई हमारे पास ये है, तो अब लो हमारा चेंज हो गया है। जो पहले हमारा ये लो था ना, तो अब मार्केट एक नया लो लगा दिया है। तो अब हमारे पास लो ये है और देन हाई ये है। तो आज अब जस्ट क्या करेंगे, सिंपल हमने रेंज हाई और रेंज लो मार्क कर लेनी। तो अब ये ना इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे पास। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इस जगह पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाए ना तो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ होगा इसका। तो ये लो, और देन ये हमारे पास हाई है, उसके बाद ये लो, तो ये हाई, और ये अभी हाई कंफर्म नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें ना हम, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास रेंज हाई ये है और रेंज लो ये है। तो ये सारा सीन होता है इसका स्ट्रक्चर का। तो अगर हम इसको भी स्विच करके छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो फिर ये भी एक हमारे पास कंप्लीट हाई लो और हाई, ये लो, सॉरी, ये हाई और ये लो पड़ा है। तो इस जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर करके मार्केट अभी ऊपर गई, फिर चेंज ऑफ करेक्टर करके नीचे आ गई, इस जगह पे फिर चेंज ऑफ करेक्टर तो फिर ऊपर। तो ये सारा सीन है इसका। तो क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ें अपने लेक्चर की तरफ। जी जी सर, हो गया क्लियर, शुक्रिया सर। जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसमें हम देखेंगे कि मार्केट मूव कैसे करती है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि मार्केट, हाउ मार्केट मूव, के मार्केट मूव कैसे करती है। तो मार्केट ना जस्ट मूव करती है एक तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, वो हम अगले ना हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारा इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप वाला, तो इसमें हम यही बस ना डिस्कस करेंगे। तो मार्केट मूव करती है इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस। जब मार्केट अप जाती है ना, तो इस जगह पे है मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब मार्केट ने इस जगह पे भी अपना ना इम्बैलेंस छोड़ा है, तो इस जगह पे भी इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है। तो मार्केट अगर चाहे तो वो आ सकती है उसी टाइम नीचे अपना इम्बैलेंस पूरा करके ऐसे फिर ऊपर जाएगी, या फिर एक दफ़ा ऊपर चला जाए। अब बिटकॉइन की चार्ट के ऊपर देखेंगे ना कि मार्केट अपना इम्बैलेंस कंप्लीट ज़रूर करती है, वो इम्बैलेंस पूरा ज़रूर करती है। अगर वो चाहे एक महीने बाद आ जाए या फिर एक साल बाद आ जाए,
लेकिन इम्बैलेंस को कंप्लीट मार्केट मूव कर ज़रूर करती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जस्ट इम्बैलेंस का मतलब यही है कि अगर देखा जाए दुनिया में या हमारी लाइफ में भी ना, कोई भी चीज़ इम्बैलेंस ज़्यादा देर नहीं टिक सकती। ये हमें भी पता है, हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। एक तो ये है इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस जब मार्केट छोड़ के जाती है तो वो वापस आती है, अपना इम्बैलेंस पूरा करती है। तो फेयर वैल्यू गैप गैप है ना हमारे पास, मार्केट एक गैप छोड़ के जाती है। तो जब मार्केट मूव करती है ना ऐसे ऊपर ये लो लगा के, जब मार्केट हाई लगाती है, तो वो जब हाई लगाती है इम्पल्स हमें मूव देती है। जब शार्प मूव आता है तो इस जगह पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा। तो अब ये क्या चीज़ है, जब मार्केट ऊपर मूव करती है तो वो शार्पली इम्पल्सिव मूव देती है हमें तेज़, तो नीचे वो अपने ऑर्डर छोड़ जाती है। कुछ लोगों के ऑर्डर लगे होते हैं जो स्मार्ट मनी के होते हैं, तो वो कुछ ऑर्डर फिल नहीं करती, एकदम से मार्केट ऊपर चली जाती है। तो फिर जो मार्केट मेकर होता है वो अपने ऑर्डर तो ज़रूर लेके जाएगा ऊपर। आखिर उन लोगों ने प्राइस को स्टेबल रखना है, क्योंकि ऐसे शार्प मूव करती करती ऊपर चली जाए तो फिर तो मार्केट पूरी शेक हो जाएगी ना। एक तो रीज़न इसकी ये है, और दूसरी ये है कि मार्केट अपने इसके अंदर ऑर्डर पड़े होते हैं, तो मार्केट नीचे ज़रूर आती है अपने ऑर्डर लेके इस जगह पे, तो फिर ऊपर जाएगी। ये हमारे पास एफ वी जी भी इसे कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप का जो शॉर्ट है। तो इम्बैलेंस भी उसे कहते हैं। असल जो मेन है ना इसका नाम, वो इम्बैलेंस है। तो ये फेयर वैल्यू गैप और एफ वी जी ये बाद के नाम जो ट्रेडर आए हैं ना, उन लोग वो लोग रखते गए। तो अब मैं आपको दिखाऊं कि हमने इसको फाइंड कैसे करना है चार्ट के अंदर, इम्बैलेंस को। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? जी सर, यहाँ तक क्लियर। सर, आपकी आवाज़ अचानक बंद हो गई है सर, आवाज़ नहीं आ रही। जी अब आ रही है? जी जी, आ गई सर अब। मैं ये चैट सेक्शन को देख रहा था, अब किसी ने मैसेज करना हो ना तो वो इसके अंदर मैसेज भी कर सकता है। अच्छा, ये तो कंटिन्यू करते हैं हम कि अब इम्बैलेंस को हमने फाइंड कैसे करना है। तो इम्बैलेंस हमारे पास ये पीछे से मार्केट ना अप जा रही है, तो एक ये मार्केट ने अब लो लगाया, तो देन उसके बाद ना मार्केट ने इस जगह पे हाई कर दिया, तो अभी मार्केट ना नीचे आ रही है। तो हमने इम्बैलेंस अब इस जगह पे फाइंड करना है। इम्बैलेंस को हमने फाइंड करना है, हमने देखना है प्रीवियस कैंडल जो बाय की लगी है ना हमारे पास, इसकी जो विग है ना ये वाली विग, इसकी विग, और इस कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल लगेगी ना उसकी नीचे वाली विग, इसके दरमियान में अगर हमारे पास गैप है ना, तो इसे हम कहते हैं इम्बैलेंस। मीन्स कि ये बाय की कैंडल लगी है ना, तो इस जगह पे देखें कि इस कैंडल से लेके इस वाले कैंडल के हाई तक, मतलब कि एक कैंडल का लो पकड़ना है हमने, और दरमियान वाली कैंडल को छोड़ के उससे पीछे वाली का ना जो हाई है, ये हमारे पास है इम्बैलेंस। बाय के केस में ऐसे इम्बैलेंस होता है, ऐसे हम फाइंड करते हैं। तो अब मार्केट ने करना क्या है कि ऊपर से वो आएगी, अपना इम्बैलेंस है ना, ये जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है इसको ज़रूर लेने आएगी। 90% ऑफ द टाइम ना मार्केट ज़रूर लेने आती है इसे। तो इम्बैलेंस वो टैप करेगी, देन उसके बाद ना हमें फिर ये ऊपर जाएगी। तो सेल के केस में ना, इधर देखें कि मार्केट ऊपर से डाउन आ रही है, ये सेल की कैंडल लगी हुई है। तो इसके हमने इसमें फाइंड करना है कि फर्स्ट कैंडल का लेना है हमने लो, और थर्ड कैंडल का हमने हाई लेना है। इस जगह पे देखें कि ऐसे ये हमारे पास एक हो गया इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, इसको हम एफ वी जी कहते हैं। तो ऐसे हम ना फाइंड करते हैं इसको। अब इस केस में देखें ये सेल की कैंडल लगी है, तो इधर अगर देखें ना, ये जो फर्स्ट कैंडल इसका लो, तो थर्ड कैंडल का हाई, ये देखें कि इसने ऊपर क्रॉस किया हुआ है। मीन्स के जो इस जगह पे इसने ऑर्डर छोड़े थे ना मार्केट ने, वो एक विग लगा के मार्केट अपने ऑर्डर लेके तो फिर नीचे गई। तो इस जगह पे देखें कि कोई भी हमारे पास इम्बैलेंस नहीं पड़ा हुआ।
जी क्लियर है। जी सर, क्लियर। अच्छा एक और है कि मार्केट कई बार ऐसा होता है कि पूरे इम्बैलेंस को लेके कंप्लीट पूरा करके फिर ऊपर जाती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट जस्ट टच करके ऊपर चली जाती है। तो हमने करना क्या होता है कि जो इम्बैलेंस ये पड़ा हुआ है ना हमारे पास, हमने अपनी फिब लेनी है। हाई से लो ड्रा कर देनी या लो से हाई ड्रा करनी। इस जगह से मैं लेता हूँ हाई से और लो तक। तो मेरे पास फिब का 50% एरिया बन रहा है, ये वाला, ये 50%। तो 50% को मैंने मार्क कर लेना है। तो अब जब मार्केट आए ना, अगर 50% फिल हो जाए ना, 50% मार्केट अपना एफ वी जी फिल करके ऊपर चली जाए, तो फिर आपने समझना है ये जो है ना हमारे पास एफ वी जी, ये इनवैलिड हो गया, मतलब कि ये फिल हो गया। तो अगर 50% से कम हो तो फिर चांसेस हो गए कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए किसी लिक्विडिटी एरिया से होके ना, फिर नीचे आए अपना वो पूरा एफ वी जी लेके तो फिर ऊपर जाए। तो ये सारा सीन है इसका एफ वी जी का। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, तो मैं वहाँ भी जाके आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक ये हमारा टाइम ना ठीक नहीं। अच्छा अब ना इस मूव में आपने देखना है, इस जगह पे ये सेल के सीट में ना हम ऐसे ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास एक एफ वी जी था जो मार्केट ने फिल किया इस जगह पे। ये देखेंगे मार्केट एक दफ़ा इम्बैलेंस का 50% लेके ना, ये एक डेली की कैंडल है, तो मार्केट इतना मूव हमें डाउन दिया। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर जो मेरे ख्याल से इस जगह पे चेंज हो गया, तो इस वजह से उसने ऊपर ही जाना था। तो अब मार्केट बाय जा रही है, तो ये हमारे पास इम्बैलेंस छोड़ के गई। जब मार्केट इस जगह पे थी ना, तो हमने ये मार्क करके रखना था कि मार्केट इस जगह पे आएगी। तो देखे मार्केट ने ना कैसे अपना इम्बैलेंस पूरा फिल किया। तो ये 4 आवर का है, तो कितना मार्केट मूव दे गई है ऊपर की तरफ, ये 6-7% ना मार्केट ने मूव दिया है। तो अब एक तो ये इम्बैलेंस फिल हो गया, तो अब नीचे और भी पड़ा हुआ है, ये देखें इस जगह पे। तो ये भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अब आपने देखना है इस जगह पे कि मार्केट पहले आई, ये इम्बैलेंस विग लगा के थोड़ा सा ऊपर गई, तो बिल्कुल नीचे भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, तो मार्केट ने ये भी इम्बैलेंस लिया। तो जब मार्केट इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस चलती है, ये आपने ना बात याद रखनी है कि मार्केट इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस चलती है। मीन्स के ये देखें कि एक दफ़ा ये नीचे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, मार्केट नीचे वाला इम्बैलेंस ले लिया, तो अब चांसेस होंगे कि जो ऊपर हमारे पास इम्बैलेंस है ना, मार्केट अब उसको लेके फिर नीचे आएगी। तो मार्केट इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस चलती है और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलती है। अब इस केस में देखो कि मार्केट ने ये इम्बैलेंस लिया और ये इम्बैलेंस लिया। तो उसके बाद ना आप अब हमने करना क्या है कि ऊपर ड्रा करना। इस केस में देखें इम्बैलेंस था, लेकिन इस बाय की विग ऊपर लगी जहाँ तक, तो इसने 50% फिल कर लिया, तो ये हमारे पास इनवैलिड हो गया। तो अब नीचे हमारे पास था ये वाला इम्बैलेंस। तो मार्केट पहले ये पीछे वाला इम्बैलेंस ये फिल किया, ये फिल करके फिर ऊपर गई, ये वाला फिल करके इस हाई की लिक्विडिटी लेके तो फिर मार्केट ना नीचे आई। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इसका इम्बैलेंस का। तो यहाँ भी पड़ा हुआ था, तो ये भी मार्केट ने इस जगह पे फिल किया। तो इस जगह पे भी था, इस जगह पे था। इधर देखें कि ये ना, ये भी इम्बैलेंस था। तो मार्केट इस जगह पे देखेंगे जस्ट ये इम्बैलेंस जब फिल किया ना मार्केट ने, हाफ इसका 50%। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो ट्रेड लेने का वो सारे कंसेप्ट बाद में, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे।
तो इस जगह पे हमारी ट्रेड एक बन जानी थी छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर ना। जब मार्केट इस जगह पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर जाए तो हमने शॉर्ट करना था। कहाँ तक करना था? ये जो हमारे पास लो पड़े हुए हैं ना इस कैंडल के, ये हमारा टारगेट होना था। तो ये भी अच्छा भला मुझे ना मूव नज़र आ रहा है, 3% बन रहा है। तो खैर आगे चलते हैं। तो इस जगह पे मार्केट ने इम्बैलेंस छोड़ा और इस जगह पे भी छोड़ा। ये इम्बैलेंस छोड़ के अब मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब मार्केट इधर देखें कि ये भी हमारे पास इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अब मार्केट इस जगह पे लाइव चल रही है, तो ये नीचे ज़रूर आएगी, चाहे अब आ जाए। तो अगर तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करके ऊपर ही गई, तो अगर बुलिश शुरू हो गई, मीन्स के ऊपर जाने लग गई, तो फिर ये आएगी ज़रूर वापस, चाहे वो 1 मंथ बाद आए या 2 मंथ बाद आए। लेकिन इस इम्बैलेंस को मार्केट फिल ज़रूर करेगी। जी क्लियर है। जी क्लियर है सर यहाँ तक। हर टाइम फ्रेम के ऊपर, जिस भी चार्ट के ऊपर आप देखेंगे ना, तो ये हमारे पास कंसेप्ट ही होता है सारा। मार्केट हमेशा इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस चलती है। इस जगह पे देखें, ये इम्बैलेंस था, तो मार्केट ने जस्ट देखें कैसे, एक ये था इम्बैलेंस, और एक ये देखें ना, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ऊपर वाली कैंडल पे ये भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ था। तो मार्केट ने जस्ट अपने ये दोनों इम्बैलेंस लिए, तो देन हमें इतना ना बड़ा डाउन मूव मिला। तो मार्केट एक दफ़ा फिर ऊपर आई है, तो ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ था, इस इम्बैलेंस को लेके फिर नीचे गई। तो अब जब इस इम्बैलेंस को लिया, तो हमने ये लेवल ड्रा करना था, ये वाला इम्बैलेंस। तो मार्केट वापस आई है इस इम्बैलेंस को, और इसको लेके फिर दोबारा ऊपर गई। तो फिर इसके बाद देखें, इसको लेके ऊपर गई ना, तो नीचे हमारे पास ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ था। तो मार्केट एक दफ़ा फिर नीचे आई, इस इम्बैलेंस को लेके फिर इतना ऊपर गई। तो अब इस जगह पे देखें, ये इम्बैलेंस था, मार्केट ने 50% इसका ना फिल किया, देन फिर नीचे आ गई। तो ये इम्बैलेंस था और ये था। एक दफ़ा मार्केट ये आई तो आधा लेके नीचे गई, फिर दोबारा मार्केट के अंदर ना आप मूव इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो ऊपर जाना है इसने। तो अकेली कोई भी चीज़ को हम इम्पोर्टेंट नहीं देते ट्रेडिंग के अंदर के, किसी भी अकेली चीज़ को कभी भी यूज़ नहीं करना, ना तो अकेले लिक्विडिटी को यूज़ करना है, ना अकेले इम्बैलेंस को देखना है, ना ऑर्डर ब्लॉक, या आगे जो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, हम कन्फ्लुएंस मैच करते हैं। हमारे पास कम अज़ कम भी 3-4 कन्फ्लुएंस हो, तो ही फिर हम ट्रेड करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ऐसा नहीं कि मार्केट इस जगह पे चल रही है तो इस वाले इम्बैलेंस को लिया तो आप इस जगह से ना शॉर्ट ठोक दें। तो आप शॉर्ट ठोकें तो ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हो, तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर चली जाए, तो आपने कहना यार ये भी नहीं, तो हम कोई और इंडिकेटर ही देखते हैं ट्रेड के लिए। जी जहाँ तक क्लियर है। जी सर जी क्लियर है यहाँ। तो अजान हो रही है, तो अजान का ना थोड़ा सा पॉज लेंगे। ठीक है सर। सर यहाँ भी अजान हो गई है, बस तरावी का टाइम होने वाला है यहाँ भी। जी तो हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, बस एक दो बातें और, तो फिर उसके बाद ना हम कल लिक्विडिटी को डिस्कस करेंगे, और संडे को भी लिक्विडिटी चलेगी। जी ठीक है।
जी तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा ना इम्बैलेंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया तो इम्बैलेंस भी क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह विद टाइम ना आप इस काबल बन जाएंगे कि मार्केट की हर मूव का आपको पता चलेगा कि मार्केट ने ये मूव कैसे लगाई। अब इस जगह पे देखें कि मार्केट इतनी बड़ी कैंडल लगाई अप की, तो हमारे बयास हमारी सोच क्या होनी चाहिए थी, एक तो ये इम्बैलेंस मार्केट कंप्लीट करेगी और दूसरा नंबर पे ना ये हमारे पास इम्बैलेंस पड़ा हुआ था। तो हमें पता होना चाहिए था कि मार्केट ने नहीं एक दफ़ा नीचे ज़रूर आएगी ये इम्बैलेंस लेने ना। तो देखें मार्केट ने ये इम्बैलेंस लिया और 50% ना ये लिया, तो फिर उसके बाद इतना ऊपर गई। तो हमेशा मार्केट ऐसे ही चलती है, इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस चलती है। आप जिस जगह पे भी देखेंगे ना, तो इस जगह पे इम्बैलेंस पड़ा था तो मार्केट ने वो कंप्लीट किया, तो अब ये नीचे पड़ा हुआ था तो मार्केट इस इम्बैलेंस को लेने आई। तो इसके साथ जब हम लिक्विडिटी भी क्लियर करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे ना क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट हाउ मार्केट मूव, के मार्केट कैसे मूव करती है। तो इम्बैलेंस के बारे में कोई और सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर जी, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपके अभी स्ट्रक्चर के अंदर मुश्किलात हैं, आगे हमने दूसरे टॉपिक शुरू कर लिए तो आपका स्ट्रक्चर अंदर ही रह जाना है। तो फिर मैं बार बार कहता हूँ आपको कि आपका कोई कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होना। हाँ, आप मार्क तो ज़रूर करेंगे, चार्ट के ऊपर जाके ना आप मार्क कर लेंगे कि ये वाला इम्बैलेंस है और इस जगह पे लिक्विडिटी है और इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक, इस जगह पे ये है। तो मार्केट कभी ऊपर से ही होगी, ऊपर चली जाएगी, तो कभी नीचे आके आपके सारे लेवल तोड़ के नीचे से ऊपर चली जाएगी, तो आपने फिर कहना है यार ये कॉन्सेप्ट तो काम ही नहीं कर रहे। तो मेन चीज़ 70% हमारे पास जो होता है ना इम्पोर्टेंट, वो होता है स्ट्रक्चर। तो बाकी उसके अलावा पूरी मार्केट के अंदर 30% ना दूसरी चीज़ें हैं सारी जो भी हैं। जी सर जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस करूंगा, मैं डेली कोशिश करता हूँ। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सारी बात, एक नई चीज़ सीखी है ना, बिल्कुल थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो असल जो मार्केट के अंदर चीज़ काम करती है ना वो यही करती है। इस जिस जगह पे मैं हूँ ना, तो मैं कभी कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करता, ना ही कोई इंडिकेटर। पहले मैंने बहुत कुछ सीखा था लेकिन नहीं, जब ये मार्केट का एल्गोरिदम सिस्टम पता चल रहा है ना कि हाउ मार्केट के मार्केट मूव कैसे करती है, दरअसल ये नए नए इंडिकेटर हमारे पास आ रहे हैं। ये अब के ना, अब के जदीद दौर के हैं, अब के अब जाके ना जो अच्छा ट्रेडर बन जाता है जिसको ये कोडिंग लैंग्वेज वगैरह आती हो, तो वो अपना ना कोई इंडिकेटर बना देता है या कोई अपना सॉफ्टवेयर बना देता है। तो असल जो मार्केट है ना हमारे पास ये चल रही है। तो आपने बैक टेस्टिंग करनी हो ना, तो ये फॉरेक्स का कोई भी चार्ट खोल लें, तो इसको जाके आप पीछे जाके देखेंगे ना, तो जहाँ भी आप चले जाएं तो ये देख लें कि ये इस जगह पे हमारे पास 1900 से ना 1972 या 1980 का ये चार्ट खुला हुआ है। तो डेली पे इस जगह पे जाएंगे तो इस जगह पे भी मार्केट ऐसे ही मूव करती है। ये देखें ना कि ये इम्बैलेंस था, तो मार्केट कैसे इस इम्बैलेंस को लेके फिर ऊपर गई। तो असल मार्केट के अंदर चीज़ यही काम करती है, इसके ऊपर ग्रिप हमारी हासिल हो जाए, स्ट्रक्चर ये जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, तो किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ट्रेडिंग के अंदर। तो ओके, मिलते हैं हम अपने फिर ना कल लिक्विडिटी वाले लेक्चर में। तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। जी ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हाँ जी, ओके।